फ्रेंड्स, आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देखेंगे, जो कि झारखंड में एक प्रसिद्ध नेता थे। एक हॉकी खिलाड़ी भी थे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी पाया बाहर जाकर। तो ये झारखंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे, जिन्होंने यहाँ बहुत ही बड़ा योगदान दिया अपना, और अपने जीवन काल में झारखंड के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा। ये पहले नेता थे जिन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। तो जयपाल सिंह मुंडा सिलेबस में हमारे है और हमें इनके बारे में पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में आइए देखते हैं। तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा पाहनटोली रांची में हुआ था और मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई। भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद थे। तो ये इतनी सारी खूबी इनमें थी। राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, राइटर भी थे, एडिटर भी थे और शिक्षाविद भी थे। और इन्हें 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब ये पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब इन्हें 1925 को मिला था। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन्हें किस वर्ष ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था। तो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1925 को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले जयपाल सिंह मुंडा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकारी पद पर थे। तो वे एक अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए 1928 के ओलंपिक में ही उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया भारत के लिए, जो कि एक गौरवान्वित बात थी और हम पूरे भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय था। और जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि औपनिवेशिक काल जब चल रहा था अंग्रेज़ों का, तब ये वो सर्वोच्च सरकारी पद पर भी थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जयपाल सिंह छोटा नागपुर, अब जो झारखंड है, राज्य की मुंडा जनजाति के थे। तो वो ये भी प्रश्न आता कि वो किस जनजाति से थे, तो वो मुंडा जनजाति से थे। मिशनरीज की मदद से वो ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। तो 1922 में मिशनरीज की मदद से वे ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने गए। तो कौन से कॉलेज में पढ़ने गए, ये भी प्रश्न आता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि सेंट जॉन्स कॉलेज में वो पढ़ने के लिए गए। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में हो गया था, परंतु उनका जो प्रशिक्षण था वो प्रभावित हुआ, क्योंकि 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेल में वे खेलने के लिए चले गए, जिसमें कि उन्हें स्वर्ण पदक मिला। और उनकी कप्तानी में ये हुआ। तो वे भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए थे। तो इसलिए उनका ICS का जो प्रशिक्षण था, जो ट्रेनिंग था, वो थोड़ा प्रभावित हुआ। ये खेल जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, वो एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। तो ये सब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही प्रश्न बनते हैं यहीं से कि ओलंपिक का जो 1928 का खेल था वो कहाँ आयोजित हुआ था, किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो ये 1928 में हुआ था और एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। और वो पहले स्वर्ण पदक किसने लाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया है। 1938 जनवरी में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसमें बिहार से इतर एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। तो ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि किस वर्ष उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता की और उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग की। तो ये 1938 जनवरी में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की और बिहार से इतर एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किन्होंने सर्वप्रथम झारखंड को बिहार से अलग करने की बात रखी। तो ये जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में यह बात रखी आदिवासी महासभा के थ्रू। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज़ नोट करिए और लिख लीजिए। तो ये मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर से नोट करिए और लिख लीजिए। एग्ज़ाम बहुत पास है, अब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा। ये महामारी जब तक है तभी तक उसके बाद हमें महामारी के उभरने से के बाद हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग प्लीज़ तैयारी करते रहे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अपना योगदान दें। तो थैंक यू। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।